और जैसे कि आप सब जानते हैं ये है पूनम का घर। तो चलते आज इनके साथ क्या हो रहा है। मम्मी मम्मी इस बार समर वेकेशन चल रहा है और इस बार हम समर वेकेशन में कहाँ जा रहे हैं। हम कहीं नहीं जा रहे सुहाना। पापा पापा हम इस बार समर वेकेशन में कहाँ जा रहे हैं। अरे मैंने कितनी बार समझा ये अपना घर है, आपका घर वहाँ है गांव में, ये आपका शहर वाला घर है, ये आपका घर गांव में है। इसलिए तो मैं बोलती रहता कि पढ़ा लिखा कर। हम यहीं पर ही तो घूमने आए हैं, हम यहीं पर ही तो रिया की हम सुहाना के घर में ही तो घूमने आए हैं। मम्मी मम्मी मुझे भी घूमना है। अरे प्रिया क्या तुम्हें घूमने की पड़ी है। नहीं नहीं अब इस बार हम यहाँ घूमने आए हैं, कहीं भी नहीं जाते गए। मम्मी 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 मुझे भी इस बार गर्मी की छुट्टी में जाने, मेरा वैसे भी मेरे क्लास के दोस्त मजाक उड़ाते। अच्छा रुक चल घर पर तू चल घर पर। मम्मी आज इतनी घर जाके तेरी कुटाई करूंगी ना। अरे ये क्या, ये बगल वाले घर। अरे बहन जी रुको 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 रुको, मेरी बच्ची के सामने बेइज्जती मत करवाओ। ये तो मेरे साथ रुकी भी नहीं। मम्मी प्लीज मुझे आज मत मार, तू चल घर पर। आज तेरी इतनी कुट्टी करूंगी तो सीधा हो जाएगा। और पापा डिसाइड करते हैं, मैं थोड़ी ना डिसाइड करती, हम औरतें लोग थोड़ी ना डिसाइड करते हैं। तेरे पापा डिसाइड करेंगे, सबसे बड़े वही इस घर के दिखते हैं। अब ना जाने वो क्या करेंगे। और तुम तो, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हम बीच ही है। मेरे पास तो कोई मेरे क्लास की दोस्त नेहा नहीं है, वो भी तो मेरे क्लास की दोस्त मेरी वंशिका नहीं है, वंशिका। हाँ वो मेरे साथ मजाक उड़ाती। चल घर पर मम्मी मुझे मत मारो चल घर पर। आज तो तेरी इतनी कुट्टी करूंगी, सब बच्चे मेरे पर हंसेंगे तो क्या हो गया, हम इस बार जैसा वैसे ही रहेंगे। देख रही है इस लड़की को, आपकी लाडली इतना प्यार करती। आपकी लाडली ने तो पूरा दिमाग खराब कर लिया। हम समर हॉलिडे में क्या जा रहे हैं। क्यों जाती समर हॉलिडे। पापा मेरे दोस्त के बच्चे मेरे दोस्त से इतना मजाक उड़ाते क्लास में। वंशिका भी तो मजाक उड़ा रही, बगल वाले घर में भी तो मेरे को चिढ़ा रही। तुम जाती है मैं तेरे को थप्पड़ मारूं। पापा मुझे मत मार। अरे पता नहीं क्या हो गया, ना जाने बेचारी कहाँ जा पाएगी, न जाने बेचारी कहाँ जाएंगी। इनके घर वाले तो मिडिल क्लास की तरह ही लगते हैं, मुझे पता है। इनके घर वाले तो मिडिल फैमिली लगते हैं, मिडिल क्लास। ये जरूर मिडिल क्लास की तरह हरकतें करते हैं, और जैसे कि और लालची घर वाले ही बन रहे होंगे। पापा मुझे क्यों मारे। तू चुप कर, चुप। भरी पट गए कंपटीशन करते। पढ़ाई में कंपटीशन करना चाहिए, ये कौन सी कंपटीशन करना। पढ़ाई में कंपटीशन कर, ना ही बाहर का खाना खाती, घर का ही खाना खाते। बाहर घर का खाना कुछ भी नहीं खाती है। सीधा ये इस लड़की ने पूरा दिमाग खराब करके रखा है। कभी बाहर का खाना खाओ, कभी घर का खाना खाओ। घर का खाना अच्छी बात तो होती, लेकिन नहीं, उस लड़की का फिर भी कंपटीशन करना। वंशिका से कंपटीशन कम करो, ज़्यादा कंपटीशन नहीं करते हैं। और जैसे कि शर्मा जी का लड़का नहीं, शर्मा जी का लड़का, वो भी तो उसकी बेटी टॉपर आती और तुम फेल होती है। फिर हाँ आप, मैंने इतनी बार पढ़ा है, तुम तो 3 बार फेल हो गए। 3 बार नहीं 10 बार, 3 बार नहीं 4 बार फेल हो गए, 4 बार। दीदी क्या बताए, दीदी देखो ना, इन बगल वाले पड़ोसी में तो इसकी बच्ची फेल हो जाती। हमारी बच्ची के पास होती, पास सुहाना। और हमारे बच्चे भी तो पास होते हैं, हमारे बच्चे पास। तेरे तो अरे फेल होती है, आप ऊपर से फेल होते, ऊपर से जाने की बात करते हैं। नहीं भाई नहीं, फेलियर बच्चों को कहीं भी नहीं जाने देंगे। अरे पापा मुझे अच्छा
वंशिका वो प्रॉपर आती, इसलिए वो कहीं भी जा सकते हैं और तुम फेल हो गई है। यार वो लड़की कितनी अच्छी है, मैं उस लड़की को किचन में मार दूंगी, जरूर मार दूंगी। मैं भी मारूंगा फिर तेरे को। वो लड़की आपसे कितनी बहुत छोटी है, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगी, वो आपसे 1 साल छोटी है, 1 साल। ये फिर भी कंपटीशन, वाह भाई वाह। लेकिन फिर भी कंपटीशन, खुद तो पढ़ लिख के मेहनत कर, ऊपर से सीधा ही मेरे को माँ बाप का नाम डुबाती रहती, माँ बाप का नाम रोशन करती रहती। और घर का क्या, बाहर का खाना नहीं खा लो, बाहर का खाना खा नहीं सी तो पैसे तो मिलते हर चीज, चॉकलेट टॉफी पिज्जा बर्गर ये सब खाते रहो, यही सब। कम से कम ये कोरमा रोटी बिरयानी सब सारा दिन बाहर का चलता रहता और चिकना चीज पूरा खाती रहती लड़की। इसे पसंद है पनीर भी पसंद है, पनीर तो बाहर का चीज ही होते है। कम से कम गोभी की सब्जी, आलू ये सब खाया कर। बस ये पूरी चाहिए, पूरी तो नहीं मिलेगा, रोटी खानी पड़ेगी और आलू का सब्जी खाना पड़ेगा और बैगन की तोरी की सब्जी बना। और राजमा चावल आज के बाद बिल्कुल बंद है आपका खाना, राजमा चावल। हमेशा घर का खाना खाना, बाहर का खाना नहीं। राजमा चावल हर हफ्ते में नहीं, हर रोज बनाना पड़ता है आपके मन पसंद का, और हमें ही खाना पड़ता है। आज के बाद कोई राजमा चावल का नाम लिया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अरे भाई साहब रुको रुको, ये क्या कर रहे हैं? नहीं, इस लड़की ने आज पूरा नाम डुबा रखा है। निकल जाओ ये लड़की, अभी निकल जाओ, अभी माँ बाप का नाम डुबाती रहती। निकल जाओ ये लड़की, निकल जाओ। तुम तो एक निकम। हाँ इसे निकालो, जल्दी निकालो। मम्मी पापा गन। और ये ले जा, आज के बाद तेरे को हॉस्टल में एडमिशन करवाना है। हॉस्टल नहीं मम्मी पापा, मुझे हॉस्टल में नहीं जाना है। अरे तुम चुप कर, डर, मुझे बहुत डर लगता है हॉस्टल में। नहीं भाई नहीं, अब मुझे हॉस्टल में कहीं भी नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं हॉस्टल में जाना है। मैं 1 साल बाद देखने आऊँगा, 1 साल बाद। आप जब तक दिल लगा के तब तक पढ़ेगी। तुम लड़की ने 4 बार फेल हो गए, इसको सबसे अच्छा हॉस्टल में डालना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही करे, हॉस्टल में डाल के ही तभी सुधरेगी ये लड़की। हाँ बिल्कुल सही करी, इस लड़की को हॉस्टल में ही डालना पड़ेगा, तभी अकल ठिकाने आएगी। ना हॉस्टल नहीं मम्मी पापा, प्लीज 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 मम्मी पापा, मुझे हॉस्टल में नहीं डालना है। तो चुप कर, हॉस्टल में जाना है, हॉस्टल में जाना है। हॉस्टल के लोग अच्छे, आप हॉस्टल में एडमिट रहेंगे। लड़की ने पूरा दिमाग खराब करके रखी, इस लड़की ने। इसकी तो अस्त कुत्ते ही लगानी पड़ेगी, कुत्ते। छुट्टी की बात देखना, अगर हॉस्टल की छुट्टी आई तो घर पर ही बैठना है, और अगर हॉस्टल खुल गया तो देख लेना, हम डालेंगे। छुट्टी की बात आ जाना, छुट्टी की बात। नहीं मम्मी पापा, मुझे हॉस्टल में नहीं जाना है। तू चुप कर, मैं जैसा भी बोलूं वैसा करना है। तुम हॉस्टल जाकर ही रहेंगी, हॉस्टल जाना या नहीं जाना है। हॉस्टल, इस लड़की को हॉस्टल में डालना पड़ेगा, तभी इसे जाना है। मेरे घर में तो हॉस्टल में हॉस्टल ही डाला कर सबसे अच्छा। हाँ जून में ही तो हॉस्टल ही डाला जाता है हमेशा। जून में क्या, हमेशा के लिए हॉस्टल जाना पड़ेगा तेरे को, तभी अकल ठिकाने आएगी। नहीं भाई नहीं, मुझे हॉस्टल कहीं भी नहीं अच्छा लगता। मेरे को हॉस्टल मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, प्लीज। अच्छा एक कान में लगा दूंगा, एक रफ्ता लगा दूंगा तो सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना कि सीधा हो जाएगा।
इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा तो सीधा हो जाएगा। और बैग पकड़ और छुट्टू के बाद आना। दोस्तों अब तो पूनम की पड़ोसी की बच्ची अब हॉस्टल जा रही है। पूनम के पड़ोसन तो अब हॉस्टल जाएंगे, न जाने अब इसके साथ क्या होगा। अरे बहन जी रुको 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 रुको, भाई साहब अब क्या कर रहे हैं? भाई साहब रुको 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 रुको। हाँ क्या हो गया? भाई साहब रुको। हाँ क्या हो गया? आप इसे हॉस्टल मत भेजो। हॉस्टल नहीं डालू क्या क्या करूँ? भाई साहब डिसिप्लिन में करो, कल इसे खेलने भी दो। आप भाई साहब बच्चे को आप खेलने भी नहीं देते तो नहीं। यस इस लड़की ने पूरा ढंग कर रखा है। ये कभी कभी फेल होती, कभी कभी कुछ भी करती रहती। नहीं नहीं, अब घर में पढ़ने लायक नहीं, अब हॉस्टल में सीधा डालना पड़ेगा। हमने फैसला कर कर ही रहूँगा। फैसला मत कर, फैसला कर कर ही रहूंगी भाई जी, चाहे कुछ भी कर या ना कर, इसी के हाल में मैं हॉस्टल डाल कर ही रहूंगी। चल तू दिन भर पढ़ेगी भी नहीं, लिखेगी नहीं तो क्या करूँ? और दोस्तों क्या होगा न जाने इस बेचारी बच्ची के साथ क्या होगा। बेचारी बच्ची तो अब रहेगी भी नहीं अपनी मम्मी पापा के साथ। दिल लगा के पढ़ना, तभी मैं आऊँगा। वहाँ खाना सही से खा लेना, वहाँ खाना खा के सीखना भी नहीं। आपको पता नहीं वहाँ खुद से डोटे खुद से नाते और मम्मी पापा की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक तेरे को ही ज़रूरत पड़ती। चम्मच से नहीं, हाथ पर जो बनता है वही खाना पड़ता है। और वहाँ बाहर भी जाने नहीं देते और वहाँ खेलने भी नहीं देते। चल तू, आज दिन भर इस लड़की ने पूरा ठग कर रखा है। चल तू हॉस्टल ही जाकर ही लाइक रहेगी। चलो हॉस्टल। दिन भर पढ़ाई करती भी नहीं, ऊपर से दिमाग खराब करती। माँ बाप का मैंने सोचा था कि मम्मी पापा का नाम रोशन करेगा, अब वो भी पानी में फैल गया। इस लड़की ने पूरा पानी डुबा दिया, मेरा पूरा नाम डुबा दिया। क्या बात है, बदतमीजी करती। अरे भाई साहब रुको रुको रुको। भाई साहब मेरी बच्ची का एक हॉस्टल में एडमिशन करवाना है। मेरी भाई साहब मेरी बच्ची का हॉस्टल करवाना है। जिसका नाम क्या है? इसका नाम है रिंकी। रिंकी मेरा मतलब है टिंकी। टिंकी नहीं पिंकी है, इसका नाम पिंकी। पिंकी, इसका नाम पिंकी है। अच्छा पिंकी बेटा अंदर आ। और इसका कमरा कितना सर, इसका कितना नंबर का ठेका, और उसका पर्ची भी लिखवा दो जी। इस लड़की का नाम क्या है? पिंकी। और इसका रूम नंबर हो अभी, उसका रूम नंबर शायद 27 होगा उसका रूम नंबर, या तो 28 या 29। हाँ 29 वाले रूम नंबर में जाना पड़ेगा। क्या 29 में जाना पड़ेगा? हाँ जी 29 इसका रूम नंबर है। 29 वाला 29 है उसका रूम नंबर। 29 अच्छा ठीक है। और इस लड़की का इस लड़की का जन्म कब हुआ था? उसका जुलाई, हाँ उसका आता है 15 अगस्त 2016। अच्छा ये 15 अगस्त 2016, हाँ इसका जन्म नहीं आता है। हाँ और इस लड़की का उम्र अभी कितना है? अभी इस लड़की का उम्र है 7। अच्छा एज है 7। तो चल तुम आज अंदर चलो, मैं अभी इस लड़की का कमरा दिखा देता हूँ। अभी इस लड़की का कमरा बेटी देख लेना, आपका हॉस्टल कितना बहुत अच्छा है। और आपके हॉस्टल का बात तो मुझे पता है। ये देखो सारे बच्चे हॉस्टल में ही जाते रहते, देखो सारे बच्चे हॉस्टल में जाते, जितने भी बड़े छोटे सब जाते हैं। देखो ये 29 है, ये 29 नहीं, ये गलत रूम नंबर है। ये तो 14 रूम नंबर है, 14। अच्छा 14 है। और बेटी ये है आपके, ये जो भी बॉयज और गर्ल्स जा सकते हैं,
ये फीमेल लोग जा सकते हैं, ये मेल लोग जा सकते हैं। आपका बाथरूम यही है। अगर जब भी डर लगने करी और आपको खुद से काम करने पड़ेगा। देखो सब बच्चे हॉस्टल में जा रहे हैं और आपका रूम नंबर है और इसमें ऊपर कहीं भी नहीं जा सकता। ये गार्ड, ये अंकल आपको जाने भी नहीं देंगे। उन्नति, ये तो हाँ यही है मेरी बच्ची का रूम। हाँ, अब ये बैग इसके अंदर रख दिया। मम्मी पापा प्लीज मुझे भी लेकर चलो। नहीं भाई नहीं, अब तुम इसी पढ़ने लायक है। अरे नहीं मम्मी पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे रुको, मैं मार दूंगा सच में। अरे कहाँ जा रहे, रुको 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 रुको। अरे नहीं रुको, चले गए तेरी मम्मी पापा। अब तुम यहीं पर ही बैठा कर, ना ही तमाशा देखना चाहिए, चुपचाप बैठो। और लेटो, अभी इतने बच्चे आए भी नहीं। मेरी मम्मी पापा का साथ आते, मेरे को तो हॉस्टल में डलवा दिया। अरे नहीं, अब ये बेचारी बच्ची हॉस्टल में रह गई। हाँ चलो चलो। और तब इनकी अरे बहन जी इनको हॉस्टल में क्यों डलवाया? रुको रुको रुको, बहन जी आपने इसे हॉस्टल में क्यों डलवाया? अब ये इस लड़की पढ़ने की लायक नहीं है। ये लड़की जहाँ भी जाए वहीं जाए। अब तो ये हमेशा के लिए हॉस्टल में रहेगी, हॉस्टल के लिए। और ये क्या है जो भी मैं बनाता हूँ? अरे अपने बच्चों को मार ऐसे डांटा मत को, प्यार से समझाया करो। और जो बच्चे का खाने का दिल करता है वो खिला दीजिए। अब ये अब तो ये बच्चे का साथ आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ना ही परवरिश, ना ही अपना परवरिश दिया, और आपने पूरा दिल दुखा दिया अपनी इस बच्ची का। और आपने कभी भी आज तक प्यार से बात भी नहीं किया है। प्यार से बात करना चाहिए, और जितना भी करना उतना कर। वो गुस्से से प्यार करते इसलिए वो समझती नहीं रहती है। अच्छा तुम चलो जा यहाँ से, अब मेरे को घर का कितना काम है। और अभी मैं जाओ, चलो अब मैं भी समर हॉलिडे बनाकर ही आ जाता हूँ। चलो 1 महीने बाद कम से कम ये इस लड़की से मिल पाऊंगा। 1 महीने बाद। मम्मी मम्मी न जाने मेरी एक सहेली के साथ क्या हो रही। मेरी कितनी प्यारी दोस्त थी, अब क्या करे जाए मम्मी। बेटा मैं क्या करूँ, ये अंकल आंटी की खुद की गलती है। अंकल आंटी तो अब अंकल आंटी की खुद की गलती है, ने खुद ही नहीं डिसीजन लिया। अब अंकल आंटी नहीं मम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी क्लासमेट है। हम उससे मिलने कब चले जाएंगे? बेटा 1 महीने बाद उससे मिलने जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं तैयारी कर लेता हूँ उस बच्ची से मिलने के लिए। एक महीने एक महीने बाद 1 महीने बाद 1 महीने बाद। चलो अब मैं चलती हूँ। अरे 1 महीने हो गए मम्मी पापा को गए हुए। न जाने क्या होगा, 1 महीने से मेरी मम्मी पापा गायब है। अब क्या करूँ? अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो रात भी हो गई, न जाने मेरी मम्मी पापा लेने कब आएंगे। अब तो 1 महीने हो गए मेरी मम्मी पापा गायब होने में। 1 महीने हो गए मेरी मम्मी पापा को गायब हो गए। मुझे अपनी मम्मी पापा चाहिए, मुझे अपनी मम्मी पापा चाहिए। मम्मी पापा आई एम सो मिस टू। और अभी तो जुलाई चल रहा है, अभी तो जुलाई
चल रहा है। अब कब आएंगे मेरी मम्मी पापा? मेरा बर्थडे आने में बस सिर्फ 1 महीना बाकी है। मम्मी पापा जल्दी आ जाना वापस। हम 1 महीने से कब से फंसी हुई हूँ मैं। 1 महीने से मैंने आपका चेहरा भी नहीं देख पाया। मम्मी पापा प्लीज़ जल्दी आ जाओ, प्लीज़ जल्दी आओ मम्मी पापा। और तब ये बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। न जाने बेचारी बच्ची को 1 महीने हो गए इसे आए हुए। अरे मेरे को बाथरूम, अरे मेरे को बहुत जोर जोर से टॉयलेट आ रही। चलो मैं टॉयलेट कर कर ही आ जाती। चलो मैं अपनी बड़ी बहन से मिल लेता हूँ। चलो अपनी बड़ी बहन से मिल लेता हूँ। हाय हाय। क्या हो गया? इतनी उदास क्यों लग रही? क्या बताओ? मेरी मम्मी पापा 1 महीने से मेरे को यहाँ छोड़ के चले गए। तो क्या हो गया? हम तो आज से मेरी तेरी भरी बहन है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था मेरे साथ। फिर हम 5 महीने में ठीक हो गई थी। हम 8-9 महीने में हम ठीक हो गए। 11-12वां महीने में हम ठीक हो गए हैं। जब 10 महीने पूरा, भी 10 महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। तो मेरा 10 महीना पूरे कंप्लीट हुआ। अभी मेरे को हॉस्टल आए हुए 3 साल हो गए थे। अभी मेरे को हॉस्टल आए हुए 3 साल हो गए। मेरी बहन, मुझे अपनी मम्मी पापा चाहिए। अब क्या कर सकते हैं? जब पढ़ाई में दिल लगा के पढ़े तभी तो आ सकते हैं ना। ऐसे थोड़ी ना किसी से मिलने जाते। ये मम्मी पापा जब तक आएंगे भी नहीं तब तक पढ़ेंगे कैसे? तब तक आप दिल लगा के पढ़ो। मैं भी आपको साथ दे देती हूँ। मैं भी आपके कमरे में किस दिन आ जाऊँगी। मैं भी आपको साथ दूँगी। और तेरे मम्मी पापा काश यहाँ से लेके जाए। मेरे मम्मी पापा तो हमेशा मिलने आ जाते। उनको 3 साल से मैंने देखा भी नहीं, इसलिए ठीक है। चलो मेरे को बहुत जोर से वॉशरूम मारी। चलो मैं करके आ जाते हैं। कर लिया मैंने, अब चलती हूँ। अब चलो मैं ऊपर ही चले जाते। चलो अब मैं ऊपर जाके अपनी सहेली से बात कर लेती हूँ। मेरी क्लासमेट से बात कर लेती हूँ, अपनी क्लासमेट से। हाँ चलो। हाय हाय। क्या हो गया? इतनी उदास क्यों लग रही? रिया तुझसे क्या बताओ रिया? रिया मैं बहुत उदास हूँ। मेरी मम्मी पापा को 1 महीने मेरे से छोड़ के चली गई। अब मैं क्या बताऊँ रिया? अरे अंदर आओ अंदर। रिया, मेरी मम्मी पापा 1 महीने से छोड़ के चले गए, इसलिए मैं उदास हो गई। और मेरा बर्थडे आने में 1 महीना बाकी है। अरे क्या हो गया? मेरे साथ भी ऐसी, क्या हो गया? मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। अभी मेरे को 1 साल, अभी तो मेरे को 1 साल हो गई यहाँ पर आए हुए। 1 साल। अच्छा आपको भी ऐसी हुआ था? हाँ, अब जब दिल लगा के पढ़ेंगे तो अभी तो ऐसे ही रहेगा। अरे नहीं मेरी प्यारी सी दोस्त, अब मैं कैसे बताऊँ? मेरी बेस्ट फ्रेंड, अब तो मैं ज़रूर मिलने आऊँगी आपसे। और आप भी मेरे कमरे में ज़रूर आ जाना। चलो अब मैं सपना से मिलना चाहता हूँ। चलो अब आरती से मिलने का टाइम है। आरती से। हेलो आरती। हेलो। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया पिंकी? इतनी उदास क्यों लग रही? कुछ भी नहीं आरती, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरी मम्मी पापा मुझे भी चाहिए। तो क्या हो गया? इतनी उदास क्यों हो गई? मेरे को भी ऐसे हुआ था, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरे को आए हुए यहाँ 2 महीने हो गए। मेरे को यहाँ आए हुए 2 महीने। और इसलिए आप जब तक के लिए पढ़ते रहो, आप दिल लगा के पढ़ो। आपके साथ भी ऐसी नहीं, मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। मेरे साथ ऐसी, मैं 2-3 दिन से मैं ठीक हो गई थी। 2-3 दिन से मैं यहाँ रहने भी लायक हो गई हूँ। मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। पर आरती कोई बात नहीं, मैं हमेशा तेरे रूम में आऊँगी। हमेशा मैं तेरा साथ दूंगी, तेरा साथ दूंगी। आपकी मम्मी पापा जरूर आने लगेंगे। चलो अब भैया से मिलने का टाइम है। मेरे छुटकू वाले भाई। क्या? चलो चलो अब मौसी के बेटे का मिलने का टाइम है। मौसी के बेटे का नाम है, हाँ, पिंकू। हाय पिंकू। हाय। क्या हो गया? क्या हो गया पिंकी? इतनी उदास क्यों है? अरे क्या बताओ, मेरी मम्मी पापा 1 महीने से छूट गए, इसलिए कोई बात नहीं। अब मेरे साथ हमेशा तेरे साथ साथ दूंगा। चलो अब मैं बता देता हूँ।
चलो अब आखिरी रूम रह गया। ओए अरे ओए कौन बोलने लगा? ओए ये क्या करने आई? या मिलने आई है? खुद अपने रूम में जाओ। सर अंकल आप मुझे क्यों मारे? मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। नहीं नहीं जा सकते। अब मैंने बोला है जितना बोला नंबर, मम्मी पापा ने तेरे को अब छोड़ के चले गए। नहीं नहीं मुझे मम्मी पापा से मिलना है मिलना है मिलना है। अब क्या करते हैं? तुम दिल लगा के पड़ेगी तभी तो आपकी मम्मी पापा लेके जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना लेके जाते हैं। पर लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो कब से ही रही हूँ आपके साथ। पर प्लीज मुझे भी आप मम्मी पापा से मिलना है। जब भी आपको टॉयलेट लगे तो आप सीधा टॉयलेट जा सकती, ना ही अपने दोस्त के दूसरे के क्लासरूम में जाना है। चल दूसरे के रूम में कहीं भी नहीं जाना है। पर मुझे मम्मी पापा से मिलना है। यहाँ सब बच्चे, आपको पता नहीं, सब बच्चे यहाँ दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ दिल भी लगाए। उनको भी ऐसी हुआ था आपके जैसे आपको हो रहा है वैसे उनको भी ऐसी हुआ था। पर मैंने सोचा था कि आप ही तो ही आपके साथ भी ऐसी हुआ था। पर मुझे यहाँ नहीं रहना है। पर क्या बताओ? अरे अरे मैं क्या बता सकता हूँ? मैं भी तो बचपन में मैं भी तो चाहता था। मैं भी तो मेरे बचपन वाले दिन में भी तो मैं भी चाहता था। फिर मैं भी ठीक हो गया। मैं भी तो ऐसे मेरे साथ भी ऐसे हुआ था बचपन में। मैं भी ठीक हो गया था। फिर मैं भी फिर दिल लगा के पढ़ने लगा और मेरी मम्मी पापा छोड़ के चले गए। और इतनी दुबली हो रही है इसलिए आप कम से कम पढ़ाई करा करो। इसलिए आपको कहीं ना कहीं ही मिल जाएगा, कहीं ना कहीं। और अभी आपकी मम्मी पापा नहीं, आपकी मम्मी पापा शायद सो रहे होंगे। फिर नहीं तो आपके पास अगर फ़ोन नहीं होगा तो आपकी मम्मी पापा से ज़रूर बात करवा दूँगा। आपकी मम्मी पापा नहीं नहीं मेरी मम्मी पापा तो मेरे से नफ़रत क्यों करने लगे? मेरी मम्मी पापा तो सीधा नफ़रत करने लगते। अरे ऐसा नहीं है, आपके मम्मी पापा नफ़रत नहीं करते, वो आपको इतना प्यार करते। ऐसा नहीं है, वो आपकी मम्मी पापा प्यार ज़रूर करते होंगे पर उनको अच्छा नहीं लगता है। उनका नाम डुबा दी, उनका नाक कटवा ली, इसलिए तो उनको अच्छा भी नहीं लगता है। वो हमेशा प्यार करते हैं। जो ऐसा नहीं है, वो हमेशा प्यार करते रहते हैं। इसलिए चोर होगा तेरे को ताकि दिल लगा के पढ़ाई भी नहीं करते। ये चाहते कि मेरे बच्चे नाम रोशन करो पर आपके मम्मी पापा की कुछ बात सुनते भी नहीं है। इसलिए आपको ही छोड़ के ही चले गए हैं। इसलिए आपको टेंशन मत। तो अब तो तुम छोटी बच्ची, अब तो मैं आपको ही, चलो अब मैं आपके साथ यार सोऊंगा आपके साथ। मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम कहाँ गई? 1 महीने से तो तुम गायब हो गई। सुहाना ऐसे रो मत, वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बहन जी से बोल लेता हूँ। बहन जी से, बहन जी इतनी रात को बाहर में क्या करी? बहन जी, बहन जी क्या हो गया? इतनी रात को क्या करे? बहन जी कुछ बोलती नहीं, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ बोलती नहीं है। अरे मैं क्या बता सकता हूँ, मेरी बच्ची ने तो एकदम नाक कटवा ली। और वो हॉस्टल जाके अपनी मम्मी पापा से याद करे होंगे। मुझे पता है अपनी बच्ची के बारे में। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं उससे कितनी बार प्यार करती हूँ। पर मैं इसलिए मैं भी अपनी बच्ची के अलावा उदास भी तो हो सकती ना ही कुछ। मैं तो 1 महीने से मैं तो अपनी बच्ची के बिना खा भी नहीं पा, मेरे से खाया भी नहीं जा रहा था अपनी बच्ची के बिना। अब इनके पापा ने बोला है नहीं अब तुम नहीं लेके आ सकती है। अब क्या बताओ, अब इनको क्या से लेके आओ? रिया तो मेरे अलावा कुछ सोती भी नहीं है। मुझे तो लगता है वो अभी मम्मी पापा को कितना याद कर रही होंगी। और मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। इसलिए मैं बाहर खड़े खड़े अपने रिया के बचपन का फ़ोटो देख रही हूँ। रिया के बचपन का फ़ोटो जब उस टाइम पैदा हो गई थी तो मम्मी की गोदी में अच्छे से चिपकती थी। वो अच्छे से मेरे गोदी में सो पाती थी। और हमने उसे बड़ा करते करते हमने ही छोड़ दी। अब क्या बताओ बहन जी, अब मैं क्या बताऊँ? अब तो मैं क्या पता है, मुझे अपने बहुत प्यार है।
पर बहन जी इसलिए मैं उदास हूँ क्योंकि ना ताकि मेरी बच्ची पिंकी नहीं है, मेरी बच्ची, मैंने उसका नाम सही रखा था पिंकी, उसका कलर भी फेवरेट पिंक है और उसका नाम पिंकी है, इसलिए मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ, उसे इतना मिस कर रही, इतना मिस कर रही तो सीधा हो जाएगा। मैं भी तो रिया, हाँ मैं भी तो रिया को कितना बहुत प्यार करती, अब क्या बताओ, रिया तो नहीं कुछ खा पाती नहीं कुछ भी करती, मैं तो ये चाहती कि रिया अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करे, और अब क्या बताओ ये लड़की ने तो 4 बार फेल हो गई, अब क्या बताओ, लगता है उसकी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो उसकी मैम की जरूर तेरी गलती नहीं है, वो मैम की कुछ ना कुछ गलती होगी, मैम की कुछ ना कुछ गलती, मैम की गलती हो सकती शायद। क्या? हाँ, अरे फिर तो फालतू में अपनी प्रिंसिपल मैम से बोलो जरा। ठीक है, मैं अभी प्रिंसिपल मैम से कॉल करके बोल लेता हूँ, अभी प्रिंसिपल मैम से कॉल। 5 महीने पहले इनके साथ क्या हो रहा था? हेलो, वो जो आपने 5 महीना रिजल्ट दिखाया नहीं था, वो मेरी बच्ची सचमुच में फेल हो गई है, पास हो गई, पर मैं आपकी बच्ची तो फर्स्ट आई है, पर लेकिन वो मैम लालची थी, पर मैंने वो गलती से, मैंने अपनी मैम, वो तो गलती से उन्होंने लिख दिया होगा, उन्होंने गलती से ही लिख दिया होगा से। क्या? हाँ, क्या हो गया? रिया की, पिंकी के पापा, हाँ क्या हो गया? अभी प्रिंसिपल सर का कॉल आया है, उन्होंने बोला है कि वो टीचर की गलती हो गई, उन्होंने बोला वो उनको फर्स्ट आना था, वो कहीं ना कोई कुछ लालची, वो कहीं ना कुछ उसको ऐसी मैम मिली है और उसको परेशान करना, ये उसकी मैम ये चाहती है ना कि, हाँ उसको ये चाहती है कि वो कुछ ना कुछ, वो उसकी मैम पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसे पास नहीं, फेल करवाए, फेल। अरे क्या, मैंने तो सचमुच में फालतू में अपनी बच्ची का मैंने हॉस्टल में ही एडमिशन करवाया था, न जाने मेरी बच्ची क्या कर रही होंगी, मेरी शहजादी, मेरी प्रिंसेस क्या कर रही होंगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छा छोड़ो, अब हम वहीं पर ही मिलते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम इनके बर्थडे पर मिलने जाएंगे, रिया की मम्मी, हम इनके बर्थडे पर जाएंगे, रिया का, जब मेरा मतलब है पिंकी का बर्थडे पे। हाँ की याद आ गया, मैं भी तो अपनी बच्ची से मिल पाऊंगी। और तभी रात के 2 बज जाते हैं। रिया आया बात समझ में, अब जाने दो, अब चलो, अब आपको अकेले रहना होगा। रात के 3 बजे। मम्मी पापा, अंधेरा हो गया, अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। ये अरे इतनी डरावनी डरावनी आवाज कहाँ से आ रही थी, डरावनी डरावनी आवाज? अरे कोई, अरे मैं तो डरावना चीज देखे, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, भागो, ये मैंने कोई सपना, सपना तो सच नहीं है, सपना कहीं नहीं है। और तभी सुबह होने लगती है, ये क्या? अच्छा हुआ ये सपना था, नहीं तो आज मेरे साथ क्या होता, अच्छा हुआ ये सपना था, मेरे साथ आज पता नहीं क्या हो पाता। चलो चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। रिया, मेरा पिंकी, पिंकी आपकी क्लास का टाइम है, चलो अपने क्लास, और अपना क्लास स्टार्ट करो, आपके क्लास का टाइम हो गया। जी सर कर रही हूँ, जी सर कर रही हूँ, हाँ जी करो। अबीर प्रेजेंट मैम,
रिंकी प्रेजेंट मैम। नूली मूली प्रेजेंट मैम। पिंकी 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 क्या हो गया? इतनी उदास क्यों लग रही है आज? इतना खरबूजा जैसे चेहरा क्यों बना रही? अरे मैम क्या बताओ, मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है। ओहो, दिल लगा के पढ़ा करो तभी तो जाना पड़ेगा। और वैसे भी आपको दिल लगा के पढ़ना पड़ेगा और तभी जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। अगर जब दिल लगा के पढ़े करेंगे तभी तो जा पाएंगे ना। अगर नहीं पढ़ाई कर पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे। देखो आप इतनी दुबली लग रही, देखो आप इतनी पतली लग रही है, पतली, और आप इतनी दुबली लग रही है, और आपका मुंह भी इतना पतला लग रहा है। पहले आपका मुंह इतना मोटा था कि सीधा आ पाएगा, और अभी आपका पतला मुंह है। इसलिए आपको मम्मी पापा ने यही सोचा होगा कि ताकि नाम रोशन करे। और तभी रिया को हॉस्टल आने में 2 महीने लगता है। अरे क्या करूँ, अब तो 2 महीने हो गए। अब तो मेरा बर्थडे आने में तो कुछ ही दिन बाकी है। मेरे बर्थडे आने में बस सिर्फ 10 दिन बाकी। अब मेरा बर्थडे आने में 15 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी। अब क्या कर सकते हैं? अब तो 1 महीने हो गए मेरे को यहाँ आए हुए, 1 महीने हो गए। अब मेरा बर्थडे आने में बस सिर्फ 15 दिन बाकी है। और तभी 5 महीने लगते, और तभी रिया को 5 महीने लग जाते हैं। मेरा मतलब है और तभी रिया को 6 महीने में लग जाते हैं। अरे क्या करूँ, अब तो 6 मंथ से यहाँ रुकी हूँ, 6 महीने। अब तो मेरा बर्थडे भी गया, अब तो मेरा बर्थडे भी चला गया। अब क्या कर सकते हैं? मैं तो सोच रही थी कि मेरी मम्मी पापा जरूर लेने आए, लेकिन नहीं, अब लेने भी नहीं आए। अब तो पूरा दिन बैग मेरे को ऐसे ही बैठा है यार। अब तो 6 महीने हो गए यार गुस्से हुए, 6 महीने से हम यहाँ फंसी हूँ मैं इस लड़की। चलो आरती को देखते हो वहाँ क्या हो रहा है। चलो आरती के कमरे में चलती हूँ छुपके छुपके, कहीं सर तो देख तो नहीं रहे। अरे ये क्या? अरे ये क्या? आरती किसके मम्मी पापा है? चलो आरती बेटा, आप तो बहुत उदास थी, आप तो शाबाश लड़की, बहुत बढ़िया टेस्ट से यही यकीन थी। आप तो इतना पास आई। अब चलो घर पर आज के बाद पढ़ाई करना, आज के बाद कभी दिल लगा के पढ़ाई करना है। और आप तो वैसे भी बहुत गुड गर्ल है। चलो मेरी सरदार जी, मेरी गुड़िया, चलो घर पर। अरे ये क्या? आरती अब जा रही है? चलो वहां पर देखते हैं। चलो मौसी, अरे ये तो मौसी है। हेलो पिंकी बेटा, कैसे हो? पिंकी बेटा क्या हो गया? पिंकी बेटा क्या हो गया, इतनी उदास क्यों लग रही? मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। अरे मैं भी तो अपने बेटे को छोड़ के चला गया था। पर वैसे भी आप बच्चों को पढ़ाई करने का दिल अच्छा लगता है, पढ़ाई करना अच्छी बात होती है बच्चों को। वैसे भी कितना अच्छी बात होती पढ़ाई करना। और चलो और छोड़ो, अब पढ़ाई करना अच्छी बात होती। मेरा बच्चा जितना दिल लगा के पढ़ाई की है, मैं तो उसे लेने आई हूँ। चलो और चलो मेरा बेटा, अब चलो घर पर। अरे सबके मम्मी पापा आए हुए। अरे ये रिया की मम्मी पापा आए। चलो रिया बेटा, मैं आज तो तेरे को नए घर में लेके जाना है। चलो चलो चलो। अरे ये क्या? अरे ये किसी के रोने की आवाज आ रही है। चलो मेरी शहजादी से साथ क्या हो रहा है? चलो कहीं देख नहीं रहे। चलो आज तो तुम्हें नए घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि ना आज। चलो चलो मेरी शहजादी, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा अपने नए घर में। चलो। अरे ये क्या? ये भी जा रही है?
गुड़िया रानी आ जाओ। अरे क्या हो गया? ये बच्ची उदास होके क्यों चलेगी? पता नहीं मम्मी, मैंने तो उसे एक बार भी देखा नहीं। मेरी मम्मी पापा को 6 महीने हो गए घर पर आए हुए। जी। और तभी ये बच्ची को दिमाग का कमजोर होने लगती। अरे मेरे को क्या हो गया? अरे पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। चाहे मेडिसिन कुछ और लेना पड़ेगा, मेडिसिन। अरे मेरी बच्ची घर कैसे पहुंच गई? अरे वो क्या है ना, मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहे हैं वहाँ हॉस्टल में, को नहीं रहना है। अच्छा तो ठीक है, सूटकेस है? हाँ हाँ है, मेरे बैग के अंदर है। अरे कोई बात नहीं, चल घर के अंदर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको पूनम की कहानी? अगर आपको पूनम की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और भारत माता की जय।